हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बेंगलुरु पैलेस। बेंगलुरु पैलेस बेंगलुरु के 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। बेंगलुरु से आप खुद का व्हीकल, ऑटो और लोकल बसेस के थ्रू बेंगलुरु पैलेस तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ आपको प्री पार्किंग भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको एंट्री करते ही टिकट काउंटर्स देखने को मिलेंगे। टिकट का प्राइस पर पर्सन 240 रुपीज और फॉरेनर्स के लिए 450 रुपीज। टिकट्स यहाँ से लेने के बाद यहाँ से अंदर की एंट्री है। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे, लेफ्ट में ऑडियो काउंटर्स दिखेंगे। ऑडियो गाइड के लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, टिकट की प्राइस में इंक्लूडेड रहेगा। ये ऑडियो की सुविधा अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑडियो का व्यवस्था किया गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तेलुगु और कन्नड़ा आदि लैंग्वेजेस में आपको ये ऑडियो की सुविधा मिलेगा। बेंगलुरु से ये पैलेस 150 किलोमीटर की दूरी में है। बेंगलोर पैलेस 19th सेंचुरी का रॉयल पैलेस था। बेंगलुरु पैलेस विधानसभा के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर गार्डन के बीच में बनाया गया है। ये पैलेस के बाहर एक सुंदर गार्डन भी बनाया गया है। इस पैलेस का निर्माण लंदन के विंटर कैसल के द्वारा देखरेख में बनाया गया था और खत्म मिस्टर गैरेट ने किया था। उस समय पर अंग्रेजी शासक थे। यह पैलेस 454 एकर्स में फैला हुआ है और अगर आप बेंगलुरु में रहते हो और घूमने आए तो जरूर आपको इस पैलेस में विजिट करना चाहिए। पूरा पैलेस घूमने में अंदर भी बाहर गार्डन में भी 2 घंटे लग जाएंगे। ये पैलेस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। ये पैलेस 1862 में निर्माण किया गया था। इसे बनाने में 82 इयर्स लगे थे। इस पैलेस के बाहर आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया है, जो कि इस पैलेस को और भी खूबसूरत बनाता है। ये पैलेस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। अभी इस महल में वीडियोग्राफी बैन कर दिया गया है। इसी वजह से आपको जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखने को मिलेंगे। अब चले पैलेस के अंदर चलते हैं। ये येलो कलर की हॉल से होते हुए जाना ये एंट्रेंस है। अंदर जाते ही यहाँ लेफ्ट में ऑडियो का गाइड ले सकते हैं। इस पैलेस में बहुत सारे फोटोज भी हैं, जैसे 19th सेंचुरी का अंग्रेज शासकों का फोटोज भी हैं और पैलेस के अंदर बहुत सारे भगवान जी का फोटोज भी लगाया गया है और रविराज वर्मन के द्वारा बनाया गया ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इस पैलेस में लगाया गया है। रविराज वर्मन 19th सेंचुरी का फेमस पेंटर थे। ये पूरा पैलेस में टोटल 34,000 पेंटिंग्स लगाया गया है। इस पैलेस में सारा पेंटिंग्स उनके द्वारा ही बनाया गया है। उस जमाने के एंटीक पीसेस को संभाल के रखा हुआ है। उस जमाने के डिनर सेट्स भी संभाल के रखा हुआ है, सारा प्लेट्स वगैरह। उस जमाने के बहुत सारे भगवान की मूर्तियां भी संभाल के रखा हुआ है। ये एक रॉयल रूम आप देख सकते हैं। इस तरह के रूम्स टोटल हॉल को छोड़कर 34 रूम्स इस पैलेस में है एंड बालकनीज, हॉल्स एंड एक लाइब्रेरी भी इस पैलेस में है। लाइब्रेरी अभी फिलहाल बंद किया हुआ है और बेंगलुरु का पहला लिफ्ट इसी पैलेस में लगाया गया था। ये एक सुंदर सा बालकनी है। यहाँ भी बहुत सारे पेंटिंग्स लगाया गया है और विष्णु जी का मूर्ति भी है यहाँ पर। और इस पैलेस में ग्राउंड फ्लोर पर फ्लोरेसेंट ब्लू सेरेमिक टाइल्स लगाया गया है, जो कि आज भी एकदम नया दिखता है। पूरा पैलेस ही बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया दिखता है। इस पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और रॉक शोज के लिए भी रेंट पर लिया जाता है और बहुत सारे शादी का फंक्शंस भी यहाँ पर हो चुका है। इस पैलेस में पेंटिंग के अलावा ब्यूटीफुल स्केचेस भी बनाया गया है। ये एक सुंदर बालकनी है। ये पूरा पैलेस फॉरेनर्स के पैलेस के जैसा बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इस पैलेस की। बेंगलुरु पैलेस कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखने वाला टूरिस्ट प्लेस है। ये पैलेस लंदन के रेवरेंड जे गैरेट का था। ये एक प्रसिद्ध स्कूल प्रिंसिपल थे। बाद में मिस्टर गैरेट ने इस पैलेस को वडियार राजवंशों को बेच दिया था। बेंगलुरु पैलेस में लंबे समय तक वडियार शाही परिवार रुका था। अब इस पैलेस श्रीमती देवी वडियार के पास है। इस पैलेस को उस समय पर 10 लाख रुपया में बनाया गया था। बाद में मिस्टर गैरेट ने 40,000 रुपया में वडियार फैमिली को बेच दिया था। शायद आपको पता नहीं होगा, इस पैलेस 2005 तक टूरिस्ट के लिए क्लोज था। उस समय पर वडियार राजा को हंटिंग का काफी शौक था। इसी वजह से हंटिंग रिलेटेड काफी सारा सामान पैलेस में देखने को मिलेगा। ये एक रॉयल हॉल है। उसी टाइम पर बहुत सारे मीटिंग्स ये हॉल में हुआ करता था। 2005 के बाद ये पैलेस पर्यटकों के लिए खुला गया है। ये पैलेस में कई सारे बॉलीवुड मूवीज भी शूट किया जा चुका है।
ये पैलेस खरीदने के बाद वड़ियार फैमिली ने वास्तुकला में कई सारे परिवर्तन किए थे। ये फैमिली 2005 के बाद बेंगलुरु पैलेस को टूरिस्ट प्लेस में घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आप गार्डन में भी घूम सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स लगा हुआ है। ये बेंगलुरु का सबसे पुराना रॉयल पैलेस है। अगर आप बेंगलुरु आए तो इस पैलेस को जरूर विजिट करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से इस पैलेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया होगा। आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही और एक पर्यटक प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।